हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केटीसी कॉमर्स। देखिए स्टूडेंट्स, कल जो हमने अपनी क्लास की थी, हमने स्टार्ट किया था आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, है ना। इसमें हमने बेसिक चीजें देख ली थी कि अब एक पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, इसकी डेफिनेशन कहाँ गिवन है, कौन सा एक्ट है इसका, इसकी डीड कैसी होती है, इस डीड में क्या क्या चीजें मेंशन होती है, अगर डीड एब्सेंट हो तो हम कौन कौन सी चीजों के लिए क्या प्रोविजंस फॉलो करते हैं, इन सब चीजों को हमने देखा था, है ना। देन हमने अपनी क्लास को एंड वन मोर थिंग व्हाट वी हैव डन कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है ना। इतनी सारी चीजें हमने, बेसिक कॉन्सेप्ट जो था अपना पार्टनरशिप का, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में, इन सब चीजों को हमने देख लिया था। हमने क्लास अपनी स्टॉप की थी कहाँ पे, कि हम जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि हमने क्या कहा कि पार्टनर्स जो होते हैं, अगर एक पार्टनरशिप फर्म खोली जाती है तो उसमें एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना। यानी कि जब पार्टनरशिप फर्म जब अपना पूरा बिजनेस कर लेगी तो एंड में क्या है, प्रॉफिट जो आएगा उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, कि कितना प्रॉफिट हम किस पार्टनर को देने वाले। लेट से कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म है ना, पी लिमिटेड है मान लीजिए। अगर ये पी लिमिटेड है तो इसमें अगर 3 पार्टनर्स है, ए बी एंड सी, तो इनमें कुछ अमाउंट में कुछ एक रेशियो होगा, मान लीजिए 1:2:1। इस रेशियो में प्रॉफिट आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि अगर प्रॉफिट होता है आपका 4 लाख का, है ना, मान लेते हैं कि हम 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें से एक पोर्शन मिलेगा ए को, यानी कि 1 लाख मिलेगा प्रॉफिट ए को, 2 लाख मिलेगा बी को, और 1 लाख मिलेगा आपका सी को, है ना। तो ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट को हमने कैसे बांटा है, किसके अकाउंट में कितना पैसा गया है, ये हमने देखा। दिस इज कैलकुलेटेड बाय योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, मतलब हमने बांटा है प्रॉफिट को। देन अब अगर प्रॉफिट का हमने बनाया है कि मतलब किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट दिया गया है, तो इसके कैपिटल का भी तो एक अकाउंट बनना चाहिए ना। तो इनके कैपिटल्स का जो अकाउंट बनता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में अगर ये 5 लाख, ए 5 लाख कैपिटल लेके आया, बी आपका 6 लाख लेके आया, और ये सी 8 लाख रुपए लेके आया, तो ये कुछ कैपिटल लेके आ रहे हैं। हो सकता है कि कभी ये किसी पर्पज से अपने कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल ले, कुछ ड्रॉइंग्स कर ले, कुछ खर्चे कर ले, तो क्या है, देयर विल बी अ चेंज इन देयर कैपिटल, है ना। या फिर मान लीजिए अगर इनको सैलरी मिलती है, कमीशन मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, तो ये सारी चीजें क्या है, इनके कैपिटल को इफेक्ट करेंगे, है ना। कम या ज्यादा इनके कैपिटल पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ असर आएगा। तो इस असर को दिखाने के लिए, इस इफेक्ट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ओके, अगर सिंपली अगर डेफिनेशन देखें, a partners capital account is an account in which all the transaction between the partners and the firm are recorded, है ना। कि पार्टनर्स के बीच में और फर्म के बीच में जो पैसों का लेन देन हो रहा है ना, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। हर पार्टनर का अपना एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। ए कितना पैसा लेके आया, उसमें कितनी कमी या बढ़ोतरी हुई है, उसको हम ए के कैपिटल अकाउंट में डिनोट मेंशन करेंगे, वैसे ही बी के लिए, वैसे ही सी के लिए, है ना। तो देखिए, अब इस कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो तरीके होते हैं आपका। एक तरीके को हम कहते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरे तरीके को हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए, इनके नाम पे ना, इनके नाम से कभी भी बिना इसको स्टडी किए हुए इसके नाम से मत समझिएगा, क्योंकि जो इसका नाम है ना उसके उल्टा ये काम करता है। जैसे अगर हम सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की बात करें, तो ये कैपिटल अकाउंट क्या, ये फिक्स्ड, इसका नाम क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। बट इस फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम दो तरीके का अकाउंट्स बनाते हैं। एक बनाते हैं हम फिक्स्ड, एक अकाउंट ऐसा होगा जिसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी, है ना, जब तक कि आप मेन जो कैपिटल है, जैसे कि हमने कहा कि ए 5 लाख रुपए स्टार्टिंग में लेके आया था, 5 लाख का कैपिटल लेके आया था, तो ये अकाउंट जो है ना, इसमें सिर्फ 5 लाख ही आएंगे, ओपनिंग बैलेंस भी 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस भी 5 लाख, जब तक कि वो अपने जो ये कैपिटल, कोर कैपिटल जो लेके आया है ना ये, उसमें अगर ये चेंजेस ना करे, अगर ये इस 5 लाख में से कोई रुपए निकालता नहीं है या फिर ऐड नहीं करता है ना, मान लीजिए कि कुछ सालों बाद इसने 2 लाख रुपए और कैपिटल में लगा दिए, तो जब तक ये मेन कैपिटल को चेंज नहीं करेगा ना, तब तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, एकदम फिक्स। बट इसी में हम एक और बनाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हम क्या करते हैं, दो तरीके के अकाउंट बनाएंगे। एक बनाएंगे हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जिसमें सिर्फ हम कैपिटल से रिलेटेड चीजें ऐड करेंगे, और दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, है। इस करेंट अकाउंट का बैलेंस कम ज्यादा होगा, लेकिन इस कैपिटल अकाउंट का तब तक बैलेंस चेंज नहीं होगा जब तक कि इसमें कोर जो बैलेंस है,
कोर जो कैपिटल है उसमें से कुछ निकाला ना जाए या ऐड ना किया जाए, ठीक है। मतलब सिर्फ इसमें कैपिटल दिखाएंगे, बाकी इंटरेस्ट, कमीशन, लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें हम कुछ यहाँ पे नहीं दिखाने वाले कैपिटल अकाउंट में। और बाकी जितनी भी चीजें हैं ना, जैसे उसको कोई सैलरी मिली, कोई कमीशन मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, लोन मिला, ड्रॉइंग हुआ, बाकी जितनी भी तमाम चीजें हैं, है ना, वो सारी चीजें हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट को हम एज इट इज छोड़ देंगे, फिक्स्ड, इसीलिए हमने इसको फिक्स्ड अकाउंट कहा। लेकिन इस फिक्स्ड अकाउंट में हमने दो तरीके के अकाउंट्स बनाए, एक बनाया कैपिटल अकाउंट जो कि फिक्स रहेगा, और दूसरा करंट अकाउंट जिसमें कि जितनी भी चेंजेस होंगे ना साल में, वो सारे चेंजेस हम करंट वाले अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। देन अब देखिए, अब हमको पता तो चलेगा कि दो अकाउंट्स बनाने हैं, बट इन अकाउंट्स में हम क्या क्रेडिट करें, क्या डेबिट करें, इस चीज को समझने के लिए आपको ना एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड डेबिट बैलेंस एंड अदर इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। एक चीज होती है डेबिट बैलेंस और एक चीज होता है क्रेडिट बैलेंस। अब ये अगर जब तक ये वर्ड्स तो आपने बहुत सुने होंगे, कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर भी होगा कि ये होते क्या है, कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होगा, है ना। तो जिनको नहीं क्लियर है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। देखिए बहुत आगे तक जाके भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, अगर आप बेस में ही इसका सॉल्यूशन नहीं करोगे ना, तो ये आगे जाके बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि व्हाट इज अ डेबिट बैलेंस एंड व्हाट इज अ क्रेडिट बैलेंस। देखिए कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं ना जिनकी ओपनिंग आपकी, जिनका हमेशा जो बैलेंस होता है ना, ओपनिंग बैलेंस, वो कहाँ से आता है, ये डेबिट साइड है हमारा, दिस इज आवर डेबिट साइड, दिस इज आवर क्रेडिट साइड। तो कुछ अकाउंट्स जो होते हैं ना, उनका हमेशा जो बैलेंस होता है वो डेबिट में ही आएगा, और कुछ का हमेशा क्रेडिट में ही आएगा। अब डेबिट और क्रेडिट आने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास कैपिटल है, ठीक है। कुछ मेन चीजें होती हैं हमारे पास, चाहे जितने भी अकाउंट्स हो, सब में क्या होता है कि या तो हमारे पास कैपिटल होगा, या तो हमारे पास लायबिलिटीज होंगी, है ना। अगर बैलेंस शीट के हिसाब से भी चले तो हमारे पास क्या क्या चीजें आती है, एक अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें आ सकती है, कैपिटल आ सकता है, लायबिलिटी आ सकती है, देन हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर आ सकता है, रिवेन्यू आ सकता है, एंड हमारा क्या है, असेट आ सकता है ना। तो अगर यहाँ पे सिर्फ हम कैपिटल की बात करते हैं, तो कैपिटल का नेचर क्या है कि कैपिटल में जब भी आपका डेबिट आएगा ना, मतलब जब भी कमी आएगी, तो हम क्या उसको करेंगे, जब भी हमारे पास कमी आएगी तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। मतलब अगर कैपिटल में से कुछ विड्रॉ हो गया, कैपिटल में से हमने कुछ निकाल लिया, ऐसा कोई भी एक्शन जिसकी वजह से कैपिटल में कमी आई है, तो हम उस चीज को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और अगर किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमारे कैपिटल में हमारी सैलरी ऐड हुई है ना, अगर हमने सैलरी ऐड करी तो हमारा क्या है, कैपिटल आपका इंक्रीज कर गया। तो अगर इंक्रीज करता है किसी वजह से, तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ओके। और जो आपका कैपिटल है ना, उसमें हमेशा ओपनिंग बैलेंस कैसा आता है, आपका क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस आता है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट जिस चीज से होगा वही हमारा क्या होगा, उसका बैलेंस आएगा। यानी कि हमारा जो कैपिटल है उसका हमारा क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस हमेशा आएगा, है ना। मतलब जिस चीज को ऐड करने से हमारा कैपिटल बढ़ेगा, अगर क्रेडिट से हमारा, देखिए अब क्या है यहाँ पे, इसी को अगर ऐसे समझे कि एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू का हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू के केसेस में क्या होता है कि जब भी एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू अगर आपका डेबिट है, अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और अगर हमारा क्या है, डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू का हमेशा जो आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, आपका डेबिट का आएगा। गॉट द पॉइंट, जिस वजह से वो चीज इंक्रीज हो रही है, जैसे एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू है, तो वो कब इंक्रीज होती है, जब हम उसको डेबिट करते हैं। ऐसे सारे रीजन जिसकी वजह से वो इंक्रीज हो रहा है, वो क्या है, हमारा डेबिट बैलेंस कहलाएगा, है ना। मतलब जिसकी वजह से भी वो इंक्रीज हो रहा है वो उसका बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा कैपिटल की अगर बात करें, तो कैपिटल में हमेशा कैपिटल अकाउंट जब भी आप बनाओगे ना, तो उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा, ओके। जिस वजह से वो इंक्रीज हो रहा है वही उसका बैलेंस है। जैसे कैपिटल में हमारा क्रेडिट करने की वजह से, जब 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 क्रेडिट करेंगे तब तब हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा, तो हमारा जो कैपिटल अकाउंट है ना, उसका बैलेंस क्या आएगा, हमारा क्रेडिट बैलेंस आएगा, ओके। गॉट द पॉइंट, चलिए इतनी बातें हो गई। तो अब हमारा जो कैपिटल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है ना, इज क्रेडिटेड। हमने क्या कहा कि जब जब कैपिटल इंक्रीज होगा तब तब हम उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे अब कैपिटल हमारा कैसे इंक्रीज हो सकता है, जब हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ना। जब जब पार्टनर कैपिटल लेके आया है तो क्या है, कैपिटल आपका इंक्रीज हो गया, तो उसको हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर, यहाँ पे और एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आया था, तो वो लेके आया, इससे क्या हुआ, आपका
कैपिटल इंक्रीज हुआ तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अगेंस्ट में हम क्या करेंगे, डेबिट हम कब करेंगे, जब जब हमारा कैपिटल कम होगा। ऐसा कोई भी कारण जिसकी वजह से हमारा कैपिटल कम हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, ले जाके डेबिट कर देंगे। ड्रॉइंग अगेंस्ट द कैपिटल, हमने कैपिटल में से कुछ ड्रॉइंग्स कर ली, पार्टनर अगर परमानेंटली ड्रॉइंग करता है अपने कैपिटल में से तो हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग किया मतलब कि हमारा कैपिटल डिक्रीज हुआ तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ओके, दिस इज अबाउट द कैपिटल अकाउंट, वो वाला अकाउंट जो फिक्स रहता है ना, जिसमें हम कोई भी फ्लक्चुएटिंग चीजें नहीं करते हैं। तो ये फिक्स्ड वाले में हम क्या करते हैं, दो तरीके का अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स का, और एक करंट अकाउंट बनाते हैं। फिर कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, इसका नेचर फिक्स रहता है, यानी कि इसका बैलेंस हमेशा जो है वो फिक्स्ड आएगा, है ना, चेंज नहीं होगा। जितने से ओपन होगा ये हमेशा ओपन यहाँ से होगा क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है ना, क्योंकि क्रेडिट करने से ही हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है। तो क्या है, हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है हमेशा क्रेडिट में आएगा और क्रेडिट से ही हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे अपनी। ओके, अगर हमने इसमें कोई एडिशन किया है तो क्रेडिट करेंगे, कोई ड्रॉइंग्स है तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और बाद में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा हमारा, दैट इज योर कैपिटल अकाउंट। अब ये तो हो गया स्थिर वाला, है ना, कि जितना कैपिटल मेन कोर कैपिटल था वो हमने दिखा दिया। बट साल भर में कुछ ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, उसके कैपिटल में कुछ इंक्रीमेंट होगा, कुछ डिक्रीमेंट होगा, तो उस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को हम कहाँ दिखाते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, स्टार्ट यहीं से होगा, अगर क्रेडिट बैलेंस है हमारा, यानी कि हमारा कैपिटल इंक्रीज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। देन अगर इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि हमारा कैपिटल इंक्रीज हुआ होगा, क्रेडिट कर देंगे। कमीशन हमने रिसीव किया है, कैपिटल इंक्रीज हुआ, क्रेडिट कर दीजिए। पार्टनर्स का सैलरी आया, इंक्रीमेंट हुआ, ऐड कर दी मतलब क्रेडिट कर दीजिए। और फिर बाद में जो भी आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन साल में सारा काम होने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बन के आता है, हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आया वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। ओके, देन अगर देखिए अगर डेबिट बैलेंस रहा है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब हम लॉस में थे तो लॉस में थे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कोई ड्राइंग हुई है यहाँ दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमने ड्राइंग की थी उस पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ा, अगर हमने इंटरेस्ट दिया है तो कैपिटल हमारा क्या है, डिक्रीज हुआ होगा, डेबिट कीजिएगा। लॉस अगर आपको हुआ है, बिजनेस में लॉस हुआ और आपको लॉस का शेयर मिला है तो उस लॉस को आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे, एंड देन योर बैलेंसिंग फिगर। ओके, जो भी साइज आता है। तो ये दो हम बनाते हैं फिक्स में, दोनों का तरीका हमने देख लिया, किस चीज से क्रेडिट करते हैं, किस चीज से डेबिट करते हैं। सिंपल रूल याद करना है कि ऐसा कोई भी रीजन जिसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट कर देंगे, और कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से डिक्रीज हो रही है वो आप क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। ओके, वो था कैपिटल का। अब ये है आपका करंट अकाउंट का। तो हमने देख लिया करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस को क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी आया है, कमीशन आया है, बोनस आया है, शेयर ऑफ जनरल रिजर्व आया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट आया है। तो इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वाई, बिकॉज द कैपिटल विल ऑलवेज इंक्रीज विथ क्रेडिट एंड डिक्रीज विथ डेबिट। ठीक है, ये हमारा रूल है। उसी उसी की तरह हम डेबिट का देख लेंगे कि ड्राइंग्स अगर किए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे किया है, लॉस हुआ है, तो इन सब चीजों को हमने ड्राइंग्स में डाल दिया। ओके, अब देखिए कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड है यहाँ पे। देखिए फिक्स कैपिटल मेथड जो है, इस ये क्या है, विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। ये बात हमने कर ली कि हमको क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आज आप कुछ कैपिटल लेके आए हैं, आप जब तक पूरा पैसा नहीं निकाल लेते तब तक आप क्या है, प्लस में ही रहेंगे, है ना, बात सही है। देन दो, जो करेंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट हमेशा प्लस में रहेगा, हमेशा क्रेडिट में रहेगा, क्योंकि आप सारा कैपिटल नहीं निकाल रहे हैं ना। अगर आप सारा कैपिटल निकाल लोगे तो आप पार्टनर तो रहोगे नहीं, क्योंकि आपने सारा पार्टनर पैसा निकाल लिया है। लेकिन जो करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में क्या है, डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस आ सकते हैं, क्योंकि आपको एक साल के अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो दोनों तरीके के आ सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, एक था फिक्स वाला, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग वाले में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं। वहां फिक्स वाले में हमने क्या किया था, दो अकाउंट बनाए, एक कैपिटल अकाउंट बनाया और एक आपका कौन सा बनाया था, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये फिक्स रहता है और ये फ्लक्चुएट करता है, आपका चेंज होता रहता है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम अपना कैपिटल भी दिखाते हैं और उसमें होने वाले चेंजेस भी हम उसी में दिखाते हैं। जैसे कि अब इसको क्रेडिट किससे करेंगे, सेम वही रूल लगाएंगे कि जिस जिस वजह से आपका कैपिटल इंक्रीज होगा वो चीजें हम क्रेडिट में दिखाएंगे, और जिस जिस वजह से आपका कैपिटल डिक्रीज होगा उसको आप दिखाएंगे डेबिट में।
जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल का इंट्रोडक्शन हुआ होगा, कैपिटल लेके आया होगा पार्टनर, तो उसको हमने यहाँ दिखा दिया। एडिशन ऑफ कैपिटल, कुछ और कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, लेके आए हम, और इंटरेस्ट मिला हमको कैपिटल पे, सैलरी मिली, कमीशन मिला, बोनस मिला, जनरल शेयर्स मिले और प्रॉफिट मिला हमको। तो ये सारा हमने कहाँ दिखा दिया, क्रेडिट में दिखाया। क्यों? क्योंकि हमारा जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रहा है इन सब चीजों की वजह से। सिमिलरली डेबिट कब करेंगे? जब ऐसा कोई भी रीजन जिसकी वजह से हमारा कैपिटल डिक्रीज हो रहा है उसको हम डेबिट में दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉइंग्स अगेंस्ट द कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये अगेंस्ट द कैपिटल और अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब क्या है कि हमने कैपिटल में से पैसे निकाल लिए, है ना, ड्रॉइंग्स कर ली। मतलब मैं हूँ एक पार्टनर, मेरा नाम है बी, और मैंने क्या किया, अपने कैपिटल में से मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने क्या किया कि अगर मैं 5 लाख रुपए लेके आई थी स्टार्टिंग में, तो मैंने इसमें से 2 लाख रुपए निकाल लिए, मेरे पैसे थे मैंने निकाल लिए। ओके, तो ये हो गया अगेंस्ट द कैपिटल। फिर मान लीजिए दूसरा केस कि अगर मान लीजिए किसी साल में मुझे 4 लाख का प्रॉफिट होता है, मतलब मेरे शेयर में 4 लाख रुपए आते हैं, तो मेरे कैपिटल अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकालूंगी। इस कैपिटल में से नहीं निकाला मैंने, मुझे जो साल का प्रॉफिट हुआ था ना उसमें से मैंने कुछ ड्रॉइंग कर ली, कुछ पैसे निकाल लिए अपने खर्च के लिए। तो ये क्या हो गया, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर मैंने ड्रॉइंग किया है तो मुझे कुछ इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या है, मेरा कैपिटल डिक्रीज होगा, तो ये भी डेबिट में आ जाएगा। और अगर बिजनेस को कोई लॉस लॉस हुआ है तो भी क्या है, यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। अगर मान लीजिए मिस्टर बी, यानी कि मुझे अगर कोई लॉस हो गया है बिजनेस में, मुझे लॉस का भी तो शेयर लेना पड़ेगा ना, तो लॉस हुआ है तो वो भी मेरा कहाँ आएगा, डेबिट बैलेंस में आएगा। ओके, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट नोट कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है, कोई इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिकल आता है और उसमें आपको ये नहीं बोला जाता है, आपको सिंपल कहा जाता है कि फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन यू हैव टू ड्रॉ अ कैपिटल अकाउंट फॉर मिस्टर ए बी एंड सी। आपको कहा गया कि कैपिटल अकाउंट बनाइए, लेकिन ये नहीं कहा गया कि कौन से मेथड से बनाइए। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम सिंपल सिंपल कौन सा मेथड लगा लेते हैं, हम फ्लक्चुएटिंग मेथड लगा देते हैं। दिस मेथड की जगह यहाँ आप लिख लीजिए फ्लक्चुएटिंग, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। फ्लक्चुएटिंग मेथड जो है हम उसको यूज कर लेते हैं। ओके, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट फॉर्मेशन, है ना, कि आपको सिंपल कहा गया कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से आप एक कैपिटल अकाउंट बना दो एबीसी के लिए, लेकिन ये नहीं कहा गया कि कौन सा मेथड लगाना है, फिक्स लगाना है या फ्लक्चुएटिंग लगाना है, तो आप अपने मन से फ्लक्चुएटिंग लगाएंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग ही चलता है आपका। देन अब देखिए ये फ्लक्चुएटिंग वाले का हमारे पास परफॉर्मा है, हमने कहा कि ये बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो वहां से आप स्टार्ट करेंगे, जो जो चीजें हैं जिनकी वजह से आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जिन जिन चीजों की वजह से आपका डिक्रीज हो रहा है कैपिटल उसको डेबिट कर देंगे। ओके, ये चीजें हमने कर ली। द लास्ट पॉइंट इन दिस पोर्शन, है ना, जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाने का जो ये आज का वीडियो देखा है, उसका लास्ट पॉइंट रहता है कि द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, दोनों में क्या अंतर है। कभी कभी ये थ्योरी में क्वेश्चन आ जाएगा, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का, इस तरीके से आ सकता है। तो देखिए अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो फिक्स में क्या है, हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं, देयर आर 2 अकाउंट्स, वन इज नोन एज योर कैपिटल अकाउंट एंड अदर इज नोन एज करेंट अकाउंट। बट फ्लक्चुएटिंग में हम ओनली 1 अकाउंट बनाते हैं, दैट इज योर कैपिटल अकाउंट, एक ही बनाते हैं, उसी में सारा एडजस्टमेंट हम कर देते हैं। देन एडजस्टमेंट की बात की जाए तो ऑल द ड्रॉइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब हम कहाँ शो करते हैं, करेंट अकाउंट में, नॉट इन द कैपिटल अकाउंट। बट इसमें जितने भी एडजस्टमेंट है वो सारे कैपिटल अकाउंट में होते हैं। ओके, फिक्स बैलेंस की बात करें तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो हमेशा फिक्स रहता है, हमने कहा ना कि हमेशा वो चेंज रहेगा, और जो भी ड्राइंग्स और वगैरह जो भी ड्राइंग वगैरह होती हैं, जो भी अगर अगर कैपिटल को जब तक हम विड्रॉ नहीं करते तब तक ये इसका बैलेंस क्या है, हमारा फिक्स रहता है, अनचेंज रहता है। बट फ्लक्चुएटिंग वाले मेथड में देखें तो जो कैपिटल अकाउंट बनता है यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसका क्या है, जो बैलेंस है आपका फ्लक्चुएट होता है। क्यों? क्योंकि इसी वाले कैपिटल अकाउंट में हम सारे एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 2 अकाउंट बनाए थे, एक कैपिटल बनाया था जिसका बैलेंस सेम रहता है, और एक करंट बनाया था जिसका बैलेंस फ्लक्चुएट करता है। ओके, देन क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे जो हमने कैपिटल बनाया था, एक कैपिटल अकाउंट बनाया था, एक करंट अकाउंट बनाया था, तो इस कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस रहता है हमेशा क्रेडिट में रहता है, कभी नेगेटिव नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल दिया था जिसको हम पूरा विड्रॉ कभी नहीं करते, तो दैट्स वाई ये हमेशा पॉजिटिव में बना रहता है, हमेशा क्रेडिट में बना रहता है। बट
यहाँ का जो कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग मेथड का जो आपका कैपिटल अकाउंट है, इसमें कभी कभी आपका डेबिट बैलेंस आ सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर द योर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, है ना, कि पार्टनरशिप में हम फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या क्या इसमें डिफरेंसेस हैं, कौन कौन सी चीजों को हम डेबिट करते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द मेथड तो हम क्या करेंगे, है ना, क्रेडिट बैलेंस ही हमेशा क्यों रहता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डील की हैं। तो इसको एक बार जरूर से देख ले, because it is the most important part of your partnership form. Okay. Till then, thank you everyone. Have a nice and wonderful day. If you want anything else, अगर कोई query है, कोई problem है, if you want anything else to explain, तो ये सारी चीजें आप ना मैसेज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. Please do the comment and have a wonderful revision and studies ahead. Thank you everyone. Have a nice and wonderful day.